तो ये है हमारा मॉड्यूल 3 और इसके अंदर हम बात करेंगे नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च की। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि कैसे नीश सेलेक्ट करनी है और कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस मॉड्यूल में क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे एक अच्छी नीश, एक विनिंग नीश सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली मेथड बाकायदा करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एक विनिंग नीश को सिलेक्ट करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या खासियतें होती हैं ऐसी जो एक प्रोडक्ट को विनिंग बनाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया बताऊंगा जो सिर्फ विनिंग ही नहीं बनाते बल्कि वो प्रोडक्ट को एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, यानी कि आप एक विनिंग प्लस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे इसके बाद। और फिर इस क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए हम एक स्पेशल टूल को यूज करते हुए विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च बाकायदा करके देखेंगे। बेसिकली एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा टूल्स को हम यूज करेंगे और फिर एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक अच्छा सप्लायर सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या खासियतें होनी चाहिए और हमारा रिकमेंडेड सप्लायर कौन सा है अगर आप यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, और वो रिकमेंडेड जो सप्लायर है वो क्यों रिकमेंडेड है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको इस मॉड्यूल 3 के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक अच्छी विनिंग नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लें कि नीश होती क्या है। ठीक है, नीश एक किस्म की कैटेगरी है, एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर रहकर आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर वो हेल्थ की इंडस्ट्री हो सकती है, वो ब्यूटी की इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, वो टॉयज की हो सकती है, वो किड्स के जो है ना क्लोथ फैशन की इंडस्ट्री हो सकती है। ये बड़ी नीशेस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने जब भी नीश सेलेक्ट करेंगे आपने नीश के अंदर सब नीश सेलेक्ट करनी है, या फिर हो सके तो उससे भी अंदर एक सब नीश सेलेक्ट कर लें, यानी कि 3 टियर बना लें और थर्ड टियर के ऊपर आपने फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मिसाल है किड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अब किड के अंदर बहुत सारी नीशेस आ सकती है, उसमें टॉयज आ सकते हैं, उसमें जो है ना फैशन के प्रोडक्ट आ सकते हैं, उसमें वियरेबल आ सकते हैं, ठीक है, उसमें एसेसरीज आ सकती है। तो अब आप मिसाल है किड के अंदर आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करी टॉयज की। ठीक है, अब टॉयज के अंदर भी कैटेगरीज पॉसिबल है, उसमें एजुकेशनल टॉयज आ सकते हैं, उसमें जो है ना एक्टिविटीज से रिलेटेड टॉयज आ सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे बेफजूल टॉयज आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी और सब निश पॉसिबल है, वो है मिसाल है एज ग्रुप, कि आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, तो ये एक थर्ड टियर नीश होगी। तो इसके अगर आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगी वो एग्जैक्ट होगी, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किन लोगों को आपने आगे मार्केटिंग करनी है, तो आपके लिए प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, आपका कम बजट लगेगा और अच्छी रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो ये तो हो गई चंद बातें नीश से रिलेटेड।